क्या सरकारें और मुख्यमंत्री कानून लागू करने के साथ साथ खुद ही न्याय देने की भूमिका भी निभाने लगे हैं? दोस्तों, भारत का संविधान साफ करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अपराधी को सजा अदालत देती है, पुलिस या प्रशासन नहीं। दिनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, हर जगह बात हो रही है, कहीं भी नुक्कड़ सभाएं हो रही है, चार आदमी बैठते हैं, हुक्के पर बैठते, बात करने बैठते, ऑफिस के अंदर बैठते हैं, तो कई बार बात होती है बुलडोजर और एनकाउंटर। दोस्तों, संविधान लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, दोनों चीजें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। आज देश में एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस एनकाउंटर संविधान और न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप हैं? क्या सरकारें और मुख्यमंत्री कानून लागू करने के साथ साथ खुद ही न्याय देने की भूमिका भी निभाने लगे हैं? दोस्तों, भारत का संविधान साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अपराधी को सजा अदालत देती है, पुलिस या प्रशासन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर कार्रवाई पर पूरे देश के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे और कहा कि आरोपी या दोषी व्यक्ति का घर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के गिराना असंवैधानिक है। कोर्ट ने नोटिस, सुनवाई, रिकॉर्डिंग और जिम्मेदारी तय करने जैसे नियम जरूरी बताए थे। इसी तरह पुलिस एनकाउंटर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने PUCL बनाम महाराष्ट्र मामले में कहा था कि हर एनकाउंटर मौत की स्वतंत्र जांच, FIR, मजिस्ट्रियल जांच और पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। दोस्तों, अब ताजा मामला बिहार के भोजपुर का है, जहां भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर गंभीर सवाल उठे हैं। परिवार और स्थानीय लोगों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है। मामला इतना गंभीर हुआ कि बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। ये केवल बिहार का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली और अन्य राज्यों में भी बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस की कठोर कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। असम में तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा घर गिराने पर स्वयं संज्ञान लिया था। सवाल यह है कि अगर पुलिस ही आरोपी तय करे, प्रशासन ही सजा दे और सरकारी न्याय घोषित करे, तो फिर अदालतों की भूमिका क्या रह जाएगी? दोस्तों, लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की अलग अलग जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था संभाल सकते हैं, लेकिन वे न्यायाधीश नहीं बन सकते। पुलिस अपराधी को पकड़ सकती है, लेकिन सजा नहीं दे सकती। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कदमों से अपराधियों में डर पैदा होता है, तुरंत कार्रवाई दिखती है, जनता को लगता है कि सरकार मजबूत है, लेकिन इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि सरकार के लिए भी ये कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान में 144 करोड़ का देश है। ये कितने अपराधी हैं, कोई स्मगलिंग कर रहे हैं, कोई ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, कोई मर्डर कर रहे हैं, कोई फिरौती मांग रहे हैं, कोई लोगों से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, धमकियां दे दे के पैसे ऐंठ रहे हैं। उनको रोकना बहुत जरूरी है और ये मैं सल्यूट करूंगा योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने लोगों को पाठ पढ़ाया। और आज यूपी जो सबसे बड़ा हमारा स्टेट है, जहाँ 25 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं उस स्टेट के अंदर, आज दोषियों के अंदर, आज जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके मन में भय है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ पहला इसमें क्या नुकसान है, क्योंकि इसमें निर्दोष भी फंस सकते हैं। दूसरा, गरीब और कमजोर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इसके अंदर। तीसरा, पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करने लगती है। चौथा, अदालतों पर जनता का भरोसा कमजोर होता है। और पांचवा है, कानून का राज व्यक्ति या सत्ता के राज में बदल जाता है। दोस्तों, भरत तिवारी जैसे मामलों में सबसे जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो, इसमें कोई शक नहीं है। भरत तिवारी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन वो युवा कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट देता था जो एंटी नेशनल भी हो जाती थी। वो निर्दोष था या क्या था, वो तो आने वाले समय में जो इंक्वायरी होगी, अब उन्होंने न्यायिक जांच बैठा दी है वहाँ पे बिहार के अंदर। मुझे उम्मीद है उनके परिवार को भी पूरा संरक्षण मिलेगा और जिन्होंने ये किया है उनके ऊपर FIR दर्ज होगी और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब उनके ऊपर केस चलेगा। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हो उसकी, भरत तिवारी की गोली चलाने की परिस्थितियों की जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, क्योंकि उसने खुद ने अपनी वीडियो बनाई थी। अब प्रश्न है, ये प्रवृत्ति कब रुकेगी? ये तभी रुकेगी जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे मामलों में सक्रिय निगरानी रखेंगे, हर एनकाउंटर की अनिवार्य न्यायिक जांच हो,
बुलडोजर कार्रवाई से पहले कोर्ट की अनुमति हो, पुलिस बॉडी कैमरा और सीसीटीवी अनिवार्य हो और गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों से व्यक्तिगत मुआवजा वसूला जाए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह होना चाहिए कि किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री या अधिकारी द्वारा सार्वजनिक मंच से मिट्टी में मिला देंगे, ठोक देंगे, बुलडोजर चलेगा जैसी भाषा को संवैधानिक पद की मर्यादा के विरुद्ध माना जाए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। भड़काने वाले ऐसे भाषण, मैं निवेदन करूंगा अपने राजनेताओं से कि वो मंच से खासकर ऐसे भाषण ना दे। उनकी जिम्मेवारी बनती है कानून व्यवस्था कायम करना अपने राज्य में, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मंच से कम ऐसी बातें ना बोले, उससे गलत मैसेज जाता है। इंटरनेशनल मीडिया भी आज हमारे भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत का डंका बजता है दूसरे देशों में। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ ये अपराध से सख्ती जरूरी है दोस्तों, लेकिन कानून से बाहर जाकर नहीं। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, पर अदालत से, पुलिस गोली से नहीं। अवैध निर्माण हटना चाहिए। अगर उससे गलत जगह मकान बनाया है, सरकारी ज़मीन पर बनाया है, बगैर अप्रूवल्स के बनाया है, तो सरकार का हक बनता है वो किसी भी तरीके से डील करे उसके साथ में। पर नियम बदलने की जरूरत है, अभी बदले की भावना से नहीं दोस्तों। अभी अंत में बस इतना मैं कहूँगा, लोकतंत्र की असली ताकत बुलडोजर की आवाज़ में नहीं है दोस्तों, न्यायालय की मर्यादा और संविधान की गरिमा में होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे देशवासी भी ऐसे क्रिमिनल्स अगर उनके नॉलेज में आते हैं, स्टेट पुलिस को आप इन्फॉर्म करो, उनकी एक्टिविटीज, संदिग्ध एक्टिविटीज़ आप देखते हैं तो, ताकि हम भारत के अंदर क्राइम को ख़त्म कर सकें। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें और मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सर नमस्कार।